बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 269। सज्जन से दुर्जन भया सुनि काहू के बोल, कासा तामा होय रहा हता ठिकों का मोल। यहां सतगुरु कबीर मानव के यथार्थता को बात बता रहे हैं। मानव जीवन एक यथार्थ से भरा है। ये जीवन लग 84 जीवाजून से अत्यंत सराहनीय, अत्यंत उत्तम और बहुमूल्य है। सभी बहुमूल्य पदार्थ जितने भी धरती पर हैं, उन सब का मोल बताने वाला बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माता उनको भोगने वाला, संचालन करने वाला ये मानव है। और ये बात कोई अनुमान कल्पना से नहीं है, ये यथार्थ में है कि मानव जीवन इस धरती पर जितने भी जीव हैं, लग 84 जीवाजून हैं, और जितने भी संसाधन हैं जड़ पदार्थों के हैं, उनका सबका निर्माता, पालनकर्ता, मिटाने वाला भी है। ऐसा मानव जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। इस बात को सबने बताया तो है, सबने इस ओर इशारा भी दिया है कि भाई बड़े जतन मानव तन पावा। ये बात तो सबने मानी है। उन विद्वानों ने इस बात को कहा भी है, कई शास्त्रों में इस बात को लिखा है। अनुमान कल्पना में लिखे हुए शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख आता है। सत्य यथार्थ बात वहां भी है, हर शास्त्र में है, परंतु उसको इस तरीके से छिपाया गया है कि उस पर ध्यान नहीं जाता। जैसा कि कहा जाता है कि वाणी अन्न बन वाणी 4 प्रकारा, काल संधि झाई और सतसारा। जो 3 प्रकार की जो वाणियां हैं, काल और संधि और झाई, इसमें सत्य सार को इस तरीके से छिपाया गया है कि वहां ध्यान ही नहीं जाता। रोचक वाणियों में उलझे पड़े रहते हैं, जहां नाचना गाना, मीठे मीठे शब्दों के आधार पर कई कई रोचक बातें जो अनुमान कल्पना की हैं, उनमें कथाओं का आधार दिया जाता है, कथाएं लिखी जाती हैं और कथाओं को बार बार सुनाया जाता है। अनुमान कल्पना के आधार पर गीत बनाए जाते हैं, जिनको भजन कहा जाता है।
कई कई राग आलाप में उनको सुनाया जाता है, बड़े बड़े साजो सामान के साथ, और उनमें लय ताल में, राग बहार में इस मानव जीवन को गुमराह कर दिया जाता है। इसलिए वो सत्य यथार्थ बातें पल्ले नहीं पड़ती। बीच बीच में कहानीकार, कथाकार उनका उल्लेख अवश्य करते हैं, लेकिन वह क्षण मात्र के लिए होता है और बाकी तो सब रोचकता में नाचने कूदने लगते हैं। दुर्जनता का ज्यादा प्रसार प्रचार है, सज्जनता का प्रचार प्रसार कम है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? आप कथाएं पढ़ लीजिए, कितनी भी कथाएं जितनी भी हैं, उन सब कथाओं में ले देकर मारपीट, युद्ध, धोखाधड़ी, छल कपट, यही सब बातें आती हैं। राम ने रावण मारा, कृष्ण ने कंस पछाड़ा, हिरण्याकुश को मारा, ऐसी कथाएं सुना सुना करके लोगों को यह कहा जाता है कि ये अमुक देवता ऐसा मारने वाला था क्या है? ऐसा भी कहा जाता है कि है, अभी भी मारता है, ऐसा माना जाता है। तो लोगों का ध्यान उस युद्ध पर जाता है, उस दुराचार पर जाता है जो कि वो कथाओं में समझाया जाता है, और उसको मेटने वाला फला देवता है, ये आधार होता है। अब वो देवता तो अपने समय में थे, इस देह को छोड़कर चले गए, जैसा कि संसार का नियम है। तो अब वो उस क्रूरता को, उस व्यभिचार को, उस निर्दयता को अब प्रसार प्रचार करने से क्या फायदा? लोग हथियारों की पूजा करते हैं। एक दल तो ऐसा है हमारे भारत में जो हर समय दशहरे के दिन वो हथियारों की पूजा करवाता है, करता है, हथियारों को धारण करवाने के लिए आयोजन करता है। तो भाई हथियार आवश्यक किस चीज के लिए? दुराचार, अत्याचार को बढ़ावा देने के लिए। हथियार सुरक्षात्मक दृष्टि से रखा जाना चाहिए। जब कोई हथियार रखने का लाइसेंस लिया जाता है तो उसमें सब बातें लिखी होती हैं कि इनका प्रदर्शन नहीं करोगे, कई तरह की बातें उसमें होती हैं। जान माल का हमला हो तभी उसका प्रयोग करे, तो सुरक्षा के लिए रखी जाती है। लेकिन यहां प्रदर्शन करते हैं, इसको प्रदर्शन करके क्या करना चाहते हो? मानव जीवन जी, ये मानव है, इसमें चेतन स्वरूप जो रमैया राम है, ये तो शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप में है, ज्ञानाकार है। इसमें अज्ञान का लेश मात्र नहीं है। जहां अज्ञान नहीं है वहां तरह तरह की इच्छाएं, अभिलाषाएं, तृष्णाएं वहां नहीं है। ऐसे शुद्ध स्वरूप में स्थित होने के बजाय मायावी स्वरूप में तुम स्थित हो गए, तो फिर मायावी स्वरूप में तो कई तरह की आशाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, कुंठाएं, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी इच्छाएं, अभिलाषाएं,
बड़े बड़े उद्देश्य बनेंगे ही सही। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या निरीक्षा होकर रहने से क्या राजपाट नहीं चलेगा? राजपाट चलाना है, सामाजिकता चलानी है, व्यवस्थाएं बनानी है, बिल्कुल बनानी है। सामाजिकता भी चलेगी, व्यवस्थाएं भी बनेगी, राजपाट भी चलेंगे। राजपाट चलाने का तौर तरीका जन कल्याण के लिए होता है, न कि लाभ के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए नहीं होता। जब मानव समाज बनकर सामने आया तब हम उस इतिहास को जब हम देखते हैं, घास फूस के घरों में ये मानव रहता था और उन्हें परेशान करने के लिए जंगली पशु, जो हिंसक पशु हुआ करते थे, वो उनको परेशान करते थे। वो उनके फूस के झोंपड़ों में घुस जाते थे, खाने पीने की वस्तुओं को ले जाते थे और मानव पर भी हमला बोलते थे। आज से 10,000 साल पहले जहां कहीं 20-25 आदमी भी अपना झुंड बनाकर रहते थे, उसे बहुत बड़ी बस्ती माना जाता था। उसकी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया, क्योंकि उस समय का जो कारोबार था केवल खाने पीने के लिए सामान इकट्ठा करना था और कोई कारोबार नहीं था। और वो खाने पीने का सामान जंगल से इकट्ठा किया जाता था। उसे इकट्ठा करने के लिए घास फूस के झोंपड़ों को त्याग कर जाना पड़ता था। और जब वो झोंपड़े त्याग कर जंगल में चले जाते थे तो पीछे से वो पशु उस झोंपड़ों में घुसकर खाने पीने की जो वस्तु रखी होती थी उनको वो खा जाते थे, मटिया मेट कर देते थे। ऐसी स्थिति को जब जांच कर कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया कि भाई हम तुम्हें खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन तुम हमारे घर की सुरक्षा रखो। कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे यही व्यवस्था आगे चलकर शासन परिवर्तन हुआ, शासन प्रणाली में परिवर्तित हुआ, क्योंकि धीरे धीरे वह छोटे छोटे 20-25 घरों की झोंपड़ियां आगे चलकर जब समाज, मानव समाज बड़ा, बुद्धि का प्रकाश हुआ, तो वह जाकर के आगे बढ़कर सिंधु घाटी की सभ्यता हमें इस बात को दिखाती है कि 3,500 से 4,000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व, बड़े बड़े नगर बने, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनी। तो उनको चलाने के लिए व्यवस्थाओं का, शासन प्रणाली का विकास हुआ। सज्जनता वहां थी, एक दूसरे का हित था, एक दूसरे के हित को, कल्याण को चाहने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई। हर व्यक्ति दया भाव से हर व्यक्ति के साथ हित रखता था, हित रखता था, प्रेम रखता था, एक दूसरे का परोपकार करता। लेकिन आज जो हो रहा है वो सज्जनता से दुर्जन भया। ये मानव समाज मानव का है और इसमें मानव दुर्जन बना हुआ है। सज्जन था लेकिन ये दुर्जन बना हुआ है। दुर्जन क्यों बना हुआ है? जब इसकी जांच परख की जाती है तो पाया जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना, हर व्यक्ति कोई लालच में, कोई लोभ में, अपने महत्वाकांक्षा में उलझा पड़ा है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो किसी को छल कपट पाखंड करके, धोखाधड़ी करके
कष्ट दे सकता है, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा पूरी होनी चाहिए। उसका लोभ लालच इतना बड़ा हुआ है कि किसी को भी छल कपट पाखंड से उसके धन को हड़पने की उसकी आदत बनी हुई है। वितंडकता, फूहड़ता, धूर्तता, ठग, धोखाधड़ी, ये जो वृत्तियां तैयार हुई, इनके आधार पर मानव का जीवन बना उस स्वार्थ सिद्धि के लिए हुआ। और जहां स्वार्थ सिद्धि होता है वहां परोपकार का कोई नाम नहीं। जहां परोपकार है वहां सर्वहिताय सर्व सुखाय होता है। स्लोगन तो प्रयोग करते हैं कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, लेकिन इसका पालन कोई नहीं करता। कहने मात्र से बड़े बड़े विद्वान कथावाचक कहते तो हैं, लेकिन दुर्जनता को इतना प्रभावित रूप से बताते हैं कि सज्जनता धरी की धरी रह जाती है। देवी देवताओं के नाम पर उनके हथियारों का प्रदर्शन, उनकी मारकाट युद्ध की कथाएं सुना सुनाकर लोगों को अपने आप से हटाकर उस काल्पनिक देवता की ओर आकर्षित किया जाता है। ये दुर्जनता है। सज्जनता कहां रहेगी? क्योंकि दुर्जनता की ओर आकर्षित किया जाता है। लोगों को कथाओं के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा, और व्यवस्थाएं भी बनी, प्रशासनिक हो, कानूनी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, ये जो व्यवस्थाएं बनी है इनमें कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बनाने मात्र में जन कल्याण है, लेकिन उसमें भी धूर्तता छुपी हुई है, उसमें भी दुर्जनता छुपी हुई है। जिनका काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाता। लोभी लालची लोग, चालाक लोग, धूर्त लोग अपने कार्य को कर लेते हैं धोखाधड़ी के द्वारा, छल कपट पाखंड के द्वारा। तो जो सज्जनता थी वो मिट करके दुर्जनता हो गई। ज्यादातर दुर्जनता देखी जाती है, सज्जनता बहुत कम नजर आती है। ये हम सामने देख रहे हैं। सज्जन से दुर्जन भया सुन काहू के बोल, अर्थात किसी ने उनको सुनाया, किसी ने मान्यताएं बनाई। जो दुर्जन लोग थे अर्थात चालाक, कपटी, चतुर, धूर्त लोग थे, जिनका लालच था बहुत सारा धन कमाना। धन भी एक व्यवस्था है। मानव जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए धन एक माध्यम बनाया गया। इसके पहले वस्तु विनिमय थी, आगे चलकर वह बड़ी कष्टदायक हुई और उस कष्ट को मेटने के लिए ये धन का प्रयोग किया गया, माध्यम बनाया गया, जो कौड़ियों से चलकर रुपए पैसे तक आया। और जब इसके ऊपर उन धूर्तों का ध्यान गया, चालाक चतुर लोगों का, ठगों का ध्यान गया, लोभी लालचियों का गया, तो इन्होंने इसको छल कपट पाखंड से कमाने का आधार बनाया। और ये आधार कई तरह के हुए। धर्म का आधार, मत पंथ का आधार, सामाजिक आधार, आर्थिक आधार। इस आधार में धूर्तता, छल कपट पाखंडता, ये दुर्जनता इसमें आ गई।
तो ज्यादा धन कमाने का जो लालच है, लोभ है, वो दुर्जनता उत्पन्न करता है, उसने उत्पन्न की। और सज्जन व्यक्ति जो था, वो सज्जन मानव समाज था, उसको दुर्जन करके छोड़ दिया। किसने किया? उन मुट्ठी भर लोगों ने सुन काऊ के बोल, उन लोगों ने बोल बनाए, मान्यता बनाई, नीतियां बनाई, और उन नीतियों को प्रसारित किया गया, और उनकी नीतियों को सीख सीख कर लोग बाग दुर्जनता की ओर आकर्षित होते चले गए, अग्रसर होते चले गए। बदलाव आ गया। अब आगे ही साखी कहती है, कांसा तांबा हो रहा, तांबा शुद्ध धातु नहीं होती, मिश्रित धातु होती है। कांसा, इसमें जस्ता मिलाकर के तांबा बनाया जाता है। हताठिकों का मोल। जिस तरीके से सोना बहुमूल्य होता है, उसी तरह कांसा भी तांबे से बहुमूल्य होता है। शुद्ध कांसा तांबे से ज्यादा अधिक मोल होता है। तो ये सज्जनता जो थी, दुर्जनता में मिलने के लिए छल कपट पाखंड को अपनाया, धोखाधड़ी को अपनाया, लोभ लालच को अपनाया, जीवन की आकांक्षाएं बढ़ाई, महत्वाकांक्षाएं बढ़ाई, जीवन को अपने को ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए झूठे, मिथ्या, झूठे हथकंडे अपनाए, अर्थात तांबा बनाया गया। जस्ता जो था उस कांसे में मिलाया गया। जस्ता यहां पर छल कपट पाखंड है, मिथ्या मानिंदियां है, और कांसा शुद्ध मानवता है, सज्जनता है। तो कांसे में जस्ता मिला करके तांबा बना दिया गया। तांबे में चमक आ गई। चमक जस्ते की तरह, कांसे की तरह, लेकिन मोल सस्ता। तो ये मानव जीवन था, ये शुद्ध स्वरूप में रह करके था, ये अशुद्ध हो गया, अशुद्ध होकर दुर्जन हो गया। अब मुक्त पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए जब जाते हैं, तो ये गुरुआ प्रपंची लोग वहां सामने आते हैं, जिन्होंने तरह तरह के लोभ लालच के आधार पर मान्यताएं बनाई हैं, मत पंथ प्रचार किया है। उनके पास जाते हैं कि हमें मोक्ष दिए, मिलनी चाहिए, क्योंकि 3 पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जीवन चला जाता है, वहां पर बंधन ही बंधन, परेशानियां, कुंठाएं। खूब धन कमाया, खूब ऐश्वर्यशाली हो गए, खूब बड़ा पद प्राप्त किया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। इस मन से दुखी होकर, इस मन को शांत करने के लिए जब आध्यात्मिकता में जाते हैं, तो वहां पर जो गुरु मिलते हैं वो प्रपंचधारी, लोभी, लालची। ऐसी जगह जब गए तो वहां उन्होंने वही तांबा परोस दिया, वही रख दिया सामने कि यह तुम्हारा स्वरूप है, यह ब्रह्म स्वरूप है, यह ईश्वर स्वरूप है, यह परमात्मा है। जो शुद्ध स्वरूप, चेतन स्वरूप जो था, शुद्ध चेतन स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित
उसमें मायावी जस्ता मिलाकर उस कांसे को तांबा बना दिया गया। शुद्ध कांसे में जस्ता मिलाकर तांबा बना दिया गया, अर्थात शुद्ध चेतन स्वरूप में माया मिलाकर के ईश्वर बना दिया गया। कह दिया ये माया का पति है। ब्रह्म बना दिया गया, ब्रह्म का ज्ञान फैला दिया गया। परमात्मा कोई और है, आकाश में बैठा है, निर्गुण परमेश्वर। योग क्रियाओं के द्वारा उसे उलझा दिया गया। यह किन लोगों ने किया? जो ना तो ब्रह्म को प्राप्त कर सके, केवल ब्रह्म ज्ञान का विचार करते करते जितने ज्यादा गूढ़ अनुमान में गए वो बड़े विद्वान कहलाए। जितना अनुमान कल्पना किया उतने बड़े विद्वान कहलाए। सत्य यथार्थ कुछ मिला नहीं। बड़े बड़े योगी योग कर करके सिद्धियां प्राप्त करके परमात्मा प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति अवश्य इकट्ठी हो गई। ऐसे लोभी लालची लोग तांबे को सब कुछ मानकर कांसा त्याग दिया। दुर्जनता का प्रचार प्रसार हो गया। एक दूसरे को मार काट मचाने के लिए तैयार हो गए। यह हमारा मत सबसे अच्छा है, इसमें आओगे मुक्त मिलेगी। अलग अलग अपने अपने मत पथों को बना करके उन मत पंथों का झगड़ा चरम सीमा पर है, आज हम देख रहे हैं। अब तांबे में से जस्ता और कांसा अलग अलग नहीं किया जा सकता। जो सज्जन पुरुष थे वो दुर्जन हो गए। ठग विद्या, धूर्तता, वितंडता, क्रूरता, अत्याचारी, अभिचारी, दुराचारी बन गए। अब उनका त्याग ही उनकी शुद्धता है। त्याग कैसे हो? बहुत बैराग बगैर त्याग नहीं। विवेक की आंख खुले नहीं जब तक त्याग बैराग कैसे हो? सर्वश्रेष्ठ निराकरण विवेक है, जो बहुत वैराग से प्राप्त होता है। और जब तक वैराग नहीं है, शुद्ध बौद्ध नहीं प्राप्त हो सकता। वैराग धारण करने के लिए त्याग है। सुख ऐश्वर्य का त्याग, कठोर जीवन को जीने की ला, कठोर जीवन जीने के लिए तैयार होना, तभी साधु तो बनेगा। स्वादु बनकर साधु कहलावे, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो दुर्जनता है। साधुता सज्जनता है जो त्याग से शुद्ध होता है। साधु में से स्वादु निकाला जाए तब साधु होगा, तब कल्याणकारी होगा। ऐसी दशा को प्राप्त करने पूर्ण वैराग धारण करना होगा। पूर्ण वैराग का तात्पर्य मोह माया से छुटकारा। और जब तक मोह माया से छुटकारा नहीं, तब तक शुद्धता कैसे हो? और जब तक वैराग धारण ना हो, तब तक निजबोध का ज्ञान कैसे हो? निजबोध का ज्ञान प्राप्त हो तब उसमें बुद्धि
प्रवेश हो तब विवेक जागे, और जब विवेक जाग जाता है तब अपने निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। और जब निज स्वरूप की प्राप्ति हो जावे, कांसा कांसा रह जाता है। कांसा उस जस्ते में छिपा हुआ होकर के भी अपने ताम्र रूप को त्याग देता है। अर्थात ये जीव, ये मैया राम इस संसार में रह रहा है, इस देह में रहकर इस संसार में विचरण कर रहा है, लेकिन इसमें रहते हुए भी अपने आप को इनसे अलग समझ लेता है। देह में रहते हुए भी देह से न्यारा विदेह मुक्त हो जाता है। वो भी जीवित, मरने के बाद क्या? सहज समाधि, एकांत, एक रस, लगातार रहनी, तब सज्जनता होगी, दुर्जनता तब जाकर के मिटेगी।